you students. Today we are going to start our new chapter in history, chapter 3. chapter 2 अभी छूट नहीं पढ़ा रही हूँ मैं. फर्स्ट के बाद आपको अपनी कॉपी में यही चैप्टर समझना है और इसी के आंसर्स जो मैं करवाऊँगी तो वही आपको लिखना है. तो स्टार्ट करते हैं. स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. अंग्रेज़ी शासन के ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल रहा है, जो लड़ाई रही है भारतीयों की, उसमें कैसे क्या हुआ है वो हम यहाँ पर इस चैप्टर में, मतलब किस तरीके का संघर्ष रहा है हम लोगों का, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे. सो एन अपोजिशन बिगिन टू डेवलप एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन इंडिया. जब भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई, उसी के साथ ही उसका विरोध भी यहाँ पर शुरू हो गया था. इट वाज इन फैक्ट अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड ग्रेवियंस ऑफ वेरियस क्लासेस, डिथ्रोन्ड रूलर्स, जमींदार्स, रिलीजियस लीडर्स, सन्यासी, सिपाहीज, peasants and tribals, which made them stand up against the company's administration of their dislike for the foreign regimes. इसका मतलब ये है कि जब ये भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया, तब से ही इसका विरोध शुरू हो गया था. उसका कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसकी जो राजनीतिक और आर्थिक जो गतिविधियां थी, उनसे जो समाज का जो बहुत बड़ा वर्ग था, वो क्या हो गया था, उसको शिकायतें थी, उनसे असंतुष्ट थे. ग्रीवियंस मतलब शिकायतें या उनके जो अन्याय हो रहा था उससे क्या थे बोलो, मतलब एक्यूमुलेटेड ग्रेवियंस मतलब एक सामूहिक गुस्सा जो लोगों में बैठ गया था, एकत्रित हो गया था. गुस्सा जो उनकी कारगुजारियों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ जो लोगों में बैठता जा रहा था, उसका परिणाम ये हुआ. कौन कौन सी क्लासेस थी, मतलब लगभग समाज का सभी वर्ग थे, वेरियस क्लासेस, सभी वर्ग थे. जैसे रूलर्स मतलब जिन राजाओं को उन्होंने गद्दी से हटा दिया था, जमींदार थे, धार्मिक नेता थे, सन्यासी थे, सिपाही थे, पीसेंट किसान थे, काश्तकार थे, और ट्राइबल्स आदिवासी थे. इन सब ने मिलकर कंपनी के खिलाफ जो शासन था, उसकी जो नीतियाँ थी, और जो विदेशी शासन था, रेजिम मीन्स शासन, जो विदेशी शासन, फॉरेन रेजिम मीन्स विदेशी शासन था, उसके खिलाफ क्या किया, इकट्ठा हो गए. और इकट्ठा होने के बाद द ईयर 1857 वाज एन eventful year in the history of India when the first major struggle known as Sipahi's mutiny broke out against the British rule. और 1857 भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा समय माना जाता है, जब सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ. और जब सिपाहियों ने इसको सिपाही विद्रोह अगर हम इसे कह सकते हैं, कि सैनिक विद्रोह भी कह सकते हैं, है ना. कैसा विद्रोह था, एक सैनिक विद्रोह था जो 1857 में शुरू हुआ. और ये अब तक का सबसे, सिपाही म्यूटिनी मतलब सैनिक विद्रोह, सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह था जो 1857 में शुरू हुआ. और इसी को हम फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं. आज़ादी की पहली लड़ाई भी इसी को, आज़ादी के लिए लड़ा जाने वाला पहला संघर्ष भी हम इसी को कहते हैं. फॉर ओवर अ सेंचुरी ड्यूरिंग द रेजिम्स ऑफ कंपनीज रूल एंड prior to 1857 many struggles took place in different part of India. 1857 से पहले भी अंग्रेज़ों के जो शासन था, उसके खिलाफ कई विद्रोह होते रहे थे, लेकिन जो उनका परिणाम था वो इतना बड़ा नहीं निकल के आ पाया था. द मेजर स्ट्रगल ऑफ गिरी कम्युनिटीज, सन्यासीज इन बंगाल, a Homs revolt, Khasi revolt in Assam and Silhart, struggle of Vijayanagaram king in Madras, Rangpur struggle of peasants, Kharangi struggle and Wahhabi struggle were the prominent. इसके साथ साथ कई सारे विद्रोह जो हुए, उनमें थे बंगाल में एक ग्रीक कम्युनिटी थी, उनके सन्यासियों का विद्रोह, अहोम विद्रोह, असम और सिलहट में खासी विद्रोह जो हुआ, ठीक है. और इसके साथ साथ बंगाल में के मद्रास में जो विजयनगर के राजा थे, उनका विद्रोह, किसानों ने जो रंगपुर में विद्रोह किया. इसके अलावा करेंजी विद्रोह हुआ, बहावी आंदोलन, ये कई तरह के आंदोलन और विद्रोह उस समय में भारत के बड़े अलग अलग हिस्सों में हुए थे. बट
The disconnect against British rule also broke out in tribals, the struggle of Chauhar, हो struggles, कोहल और संथाल स्ट्रगल। इसके साथ साथ आदिवासी आंदोलन भी हुए और इनमें इन आंदोलनों में चुआर आदिवासी विद्रोह, हो आदिवासी विद्रोह, कोल और संथाल विद्रोह भी प्रमुख विद्रोह थे। इसके अलावा there were uprising by the Sipais also. The most notable of these were Vellore uprising in 1806। इसके अलावा जो विद्रोह हो रहे थे, जो सैनिक विद्रोह हो रहे थे, सिपाही विद्रोह हो रहे थे, वो सबसे पहले 1867 में हुआ और सॉरी 1806 1806 में हुआ। बैरकपुर अपराइजिंग इन 1824। इसी के साथ जो सैनिक विद्रोह था, अपराइजिंग था, जो विद्रोह अपराइजिंग मीन्स विद्रोह जो था वो 1824 में बैरकपुर में हुआ। कैनन अपराइजिंग ऑफ आसाम इन 1825। इसी तरीके से कैनन विद्रोह हुआ 1825 में। इसके अलावा 1838 में सोलापुर में एक विद्रोह हुआ। इसके अलावा गोविंदगढ़ रेजिमेंट में भी 1849 और 50 के बीच में एक विद्रोह हुआ। तो ये लगातार सैनिक विद्रोह भी होते चले आ रहे थे। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज पावर इन बंगाल, द कंपनी पीपल स्टार्टेड हैरेसिंग इंडियन एंड इट अफेक्टेड ओल्ड जमींदार्स, पीसेंट, आर्टिसियंस एंड सिपाहीज। जैसे ही कंपनी की स्थापना हो गई, कंपनी का शासन हुआ और कंपनी की स्थापना हो गई, तो वहाँ की जनता का शोषण भी अंग्रेजी कंपनी ने शुरू कर दिया। इसमें चाहे वो जमींदार हों, चाहे किसान हों, चाहे काश्तकार हों या सिपाही हों, सबका जो था शोषण शुरू, हैरेसिंग मतलब उनको शोषित करना शुरू कर दिया था। कंपनी गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड देन एंड अल्टीमेटली द रूलर्स एंड इन्फ्लुएंशियल ताल्लुकदार से जो वॉल्ट अगेंस्ट द कंपनी टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। तब जब कंपनी ने इस तरीके से लोगों को शोषित करना, इनका शोषण करना, एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया था, तो ये जो रूलर्स थे या जो ये प्रभावित हो रहे थे इन सारी चीज़ों से, जो लोग, जो जनता जो शोषित हो रही थी, उनमें जमींदार, किसान, कारीगर जो एक बड़ा वतन, उन्होंने कंपनी की नीतियों के खिलाफ और अपने हितों की सेफगार्ड मतलब अपने हितों को बचाने के लिए, अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। द पीसेंट मूवमेंट, यहाँ पर हैं हम। द पीसेंट मूवमेंट हैड अ वाइड स्प्रेड अफेक्ट इन द इंडियन हिस्ट्री। किसानों का आंदोलन जो है वो काफ़ी महत्व रखता है इंडियन हिस्ट्री में। द पीसेंट सफर्ड द मोस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेविड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो आर्थिक नीतियां चलाई और जो नई कर व्यवस्था लगाई, उससे किसान जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गए थे और सबसे ज़्यादा उनको उनके अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। इससे क्या हुआ, लेविड मीन्स मतलब जो कर लगाया है या जो नई व्यवस्था लागू की रेवेन्यू के लिए, कर प्राप्त करने के लिए, उससे वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए। दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द कंपनी एंड जमींदार्स। इसके साथ साथ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जमींदारों से भी उनका शोषण हो रहा था, उन्हें अब बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। द हंगर, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉइटेशन लेड फार्मर टू टेक अप दीज मूवमेंट। भूखमरी, गरीबी और शोषण के कारण जो पीड़ित किसान थे, उन्होंने अनेक सारे विद्रोह फिर किए। द मेजर रिवॉल्ट सेंटर वर ईस्ट बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, Gujarat etc. The chief aim of these movement was to get rid of exploitation and get concession in revenue. इन सभी जो ये जो विद्रोह हो रहे थे वो बंगाल में भी हुए, मद्रास में भी हुए, महाराष्ट्र, गुजरात में हुए। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था शोषण से छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, एक्सप्लॉइटेशन मीन्स शोषण से छुटकारा पाना, और जो उन पर जो टैक्सेस लगाए जा रहे थे, जो कर लगाए जा रहे थे, उसमें कुछ कंसेशन या रियायत पाना, मतलब कि कम उन पर टैक्स लगाया जाए।
अब हम कई सारे अपराइजिंग्स पढ़ेंगे यहाँ पे। कौन कौन से अपराइजिंग्स हुए, पहले देखते हैं हम सन्यासी। क्या देखते हैं हम? सन्यासी विद्रोह, है ना, किस तरीके से ये अपराइजिंग हुआ। अमंग द सिविल अपराइजिंग द सन्यासीज अपराइजिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी बड़े बड़े नागरिकों के विद्रोह हुए उसमें से सन्यासी विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण अपराइजिंग माना जाता है। 1770 में the 1770 famine in Bengal had ruined the people's economically। जो 1770 में जो बंगाल में जो सूखा या अकाल पड़ा हुआ था उसने जो वहाँ के जो जनता थी, जो आम जनता थी, आर्थिक रूप से उस जनता को क्या किया था, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। रूइंड मीन्स मतलब बर्बाद हो गए थे उस सूखे और अकाल के कारण। द अपैथी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इकोनॉमिक लूट एंड बैन ऑन रिलीजियस प्लेसेस एज्ड द पीसफुल सन्यासी टू टर्न रेबेलियस। इससे क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार की अपैथी मीन्स सिंपैथी क्या होता है, सहानुभूति, उसका अपोजिट होता है अपैथी मतलब उदासीनता, किसी के प्रति किसी को उदासीन रहना, किसी मतलब उनसे मतलब ना रखना। गवर्नमेंट इकोनॉमिक लूट, और जो गवर्नमेंट की जो लूट चल रही थी, एक तो अंग्रेजी सरकार ने जो उदासीनता थी और जो आर्थिक लूट कर रहे थे, वो तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंध लगे हुए थे, इन सारी चीज़ों ने जो सन्यासी जो लोग जो शांत प्रवृत्ति के थे वो भी उनके खिलाफ उन्हें विद्रोह करने के लिए उन्हें विवश कर दिया। रिबेलियस मतलब विवश करना। तो इन सारी चीज़ों ने, एक तो अकाल पड़ा, भूखे की स्थिति पहले से ही थी, उसके बाद उन पर जो कर लगाए गए थे और उनके जो धार्मिक स्थानों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, इससे जो शांत रहने वाले जो सन्यासी थे वो क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए उनके, है ना। दे गॉट पीपल सपोर्ट एंड अटैक्ड द फैक्ट्रीज, कॉलोनीज एंड फोर्ट्स ऑफ द कंपनी। इससे क्या हुआ, वो लोग जो जनता, उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर के वो कंपनी की, सरकार की जो फैक्ट्रीज थी, कारखाने थे, कॉलोनीज कोठियाँ थीं, और जो फोर्ट थे, किले थे और बस्तियाँ जो थी, वहाँ पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। इट वॉज थ्रू गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग diligent effort that the सन्यासी अपराइजिंग कुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। और उसके बाद कंपनी सरकार के जो गवर्नर थे उस समय वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने कई प्रयास किए और उनके प्रयासों के बाद ही सन्यासी विद्रोह को शांत किया जा सका था। उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैड ऑल्सो मैंशनड अबाउट सन्यासी अपराइजिंग इन हिज बुक आनंद मठ। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने क्या लिखा है, जनगण मन लिखा है, उन्होंने भी अपनी बुक आनंद मठ में इस सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपराइजिंग पे, चुआर अपराइजिंग। ठीक है, चुआर अपराइजिंग। फेड अप विथ immense financial crisis, increase in land revenue and famine forced Chuars tribal in Midnapur district to take arms against the British rule। वही स्थिति यहाँ पर हुई कि बहुत ज़्यादा अकाल अकाल पड़ा। एक तो फेमाइन में तो सूखा या अकाल, और दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक रूप से संकट जो आया वो, और जो उन्होंने रेवेन्यू में जो लैंड रेवेन्यू मतलब भूमि कर में जो टैक्स लेते थे उसमें जो वृद्धि करती, इन सब से फेडअप होकर, परेशान होकर, जो आर्थिक संकटों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने भी जो मिदनापुर के जो लोग थे, चुआर ट्राइबल्स जो थे, उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह, हथियार उठा लिए या हथियार युक्त विद्रोह किया। ठीक है। रूलर्स ऑफ दल भूमि, कैलापाल, ढोताका एंड बारा भूमि ज्वाइंट हैंड्स टू वेज रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1768। दल भूमि, कैलापाल, धोतका एंड बारह भूमि के राजाओं ने मिलकर 1768 में भी विद्रोह किया, अपराइजिंग हो गया। द रीजन रिमेन डिस्टर्ब टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी।
और इस पूरे क्षेत्र में, रीजन मतलब इस पूरे एरिया या क्षेत्र में 18वीं शताब्दी के अंत तक इसी तरह की उपद्रव की स्थिति बनी रही थी। अब आते हैं हम हो एंड मुंडा अपराइजिंग पर। हो एंड मुंडा ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर एंड सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट टुक आर्म्स अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट। इसी तरीके से छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो हो एंड मुंडा कम्युनिटी जो थी, उन्होंने भी, मुंडा जाति के जो लोग थे, उन्होंने भी कंपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। क्यों किया? द ट्राइबल्स स्ट्रांगली अपोज द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस रीजन। वो अपने क्षेत्र में जो कंपनी का जो विस्तार हो रहा था साम्राज्य का, उसको बढ़ते विस्तार को, अंग्रेजी प्रशासन के विस्तार को रोकना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। किंग जनपद ऑफ Parahar in Bengal supported the rebellion. Only after long struggle could the British suppress the अपराइजिंग। और जो वहाँ के पाराहार के राजा जगन्नाथ थे, उन्होंने भी जो विद्रोही थे उनका साथ दिया और एक लंबे से संघर्ष के बाद इस विद्रोह को ब्रिटिश सरकार दबाने में सफल रही थी। ओके, नेक्स्ट है कोल अपराइजिंग। The Kols of Chota Nagpur were up in arms when their lands were given to Muslims and Sikh peasants. जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास जो कोल नाम के जो ट्राइब्स रहते थे, उन्होंने भी उस समय वहाँ पर विद्रोह शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उनकी जो ज़मीनें थी वो मुस्लिम और सिख कृषकों को, किसानों को दे दी गई और इसके खिलाफ वो खड़े हो गए थे। अदर रीज़न ऑफ दिस रिवोल्ट वाज लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, वे ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड मर्चेंट सिस्टम। इसके बाद साथ ही साथ इस विद्रोह का अन्य कारणों से भी विद्रोह हुआ, जैसे जो उनका भूमि का जो प्रबंधन किया गया या उनसे जो लगान या टैक्स लिया जा रहा था उसका तरीका, और जो मर्चेंट सिस्टम मतलब जो साहूकार की जो व्यवस्था की गई थी, उससे भी इन कोल ट्राइब्स जो थे इनमें नाराज़गी थी। फिर नाराज कोल जो थे, द एंग्री कोल्स लॉन्च्ड रिवोल्ट इन 1831 नियर बाय सिंह भूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि एंड अदर प्लेसेस। इससे नाराज होकर जो ये ट्राइब्स थे, कोल ट्राइब्स थे, उन्होंने भी रिवोल्ट क्रांति की शुरुआत कर दी। और ये कहाँ कहाँ हुई? सिंह भूमि में, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में इसका विद्रोह उन्होंने शुरू कर दिया। अबाउट 150 ट्राइबल्स इंक्लूड देयर लीडर्स बुद्धो भगत एंड हिज सन वर किल्ड इन दिस रिवोल्ट। द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड आफ्टर लॉन्ग आर्म्ड कैंपेन। इस जो आदिवासियों ने, जो ये कोल आदिवासियों ने जो ये विद्रोह किया था या जो ये संघर्ष था, उसमें उनके जो नेता थे एक लगभग बूधो भगत और उनके पुत्र के साथ लगभग 150 जो आदिवासी थे वो उस विद्रोह में मारे गए। एक लंबे संघर्ष के बाद इस विद्रोह को अंग्रेजी सरकार को चलने में कामयाब रही थी। अब आते हैं हम सांथाल अपराइजिंग पे। किस पर? सांथाल अपराइजिंग पे। सांथाल रिवोल्ट लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल्स अगेंस्ट कंपनी रूल वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपराइजिंग। इसी के साथ साथ जो सांथाल आदिवासी थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया और ये सांथाल विद्रोह था अब तक का काफ़ी पावरफुल, सशक्त विद्रोह साबित हुआ था। द एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल वाज नोन एज दमन ए कोह। जो राजमहल और भागलपुर के बीच का जो एरिया था, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना था, यहाँ पर संथाल जो ट्राइब्स थे वो बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर रहते थे। इनका सांथाल बाहुल्य क्षेत्र था। दे अपोज द मिसबिहेव ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल। वो जो वहाँ के जो लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल थे, मतलब जो कर इकट्ठा करने वाले जो अधिकारी थे, उनके दुर्व्यवहार और उनके मिसबिहेव से वो तंग आए और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। दे डिक्लेयर द
एंड ऑफ कंपनीज रूल इन देयर रीजन, और उन्होंने ये द फ्लैग ऑफ रिवॉल्ट वॉज लेड बाय संथाल लीडर्स सीदो एंड कान्हू, और जो वहाँ के दो लीडर थे सीदो और कान्हू, इन्होंने इस नेतृत्व किया इसका, इस विद्रोह का, और उन्होंने ये तय कर लिया कि वो अपने एरिया में इस कंपनी के जो शासन है उसको नहीं लागू होने देंगे। ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे समय के बाद ब्रिटिश कुड सप्रेस दिस रिवॉल्ट इन 1856, लंबे संघर्ष के बाद 1856 में वो इस विद्रोह को दबाने में, ब्रिटिश सप्रेस मीन्स दबाने में या कुचलने में वो सफल हो गई। ओके, अब आते हैं हम अहोम अपराइजिंग। नेक्स्ट पेज। Ahom uprising. The British government tried to annex Ahom province to the English Empire in 1828. The annoyed Ahom declared Gomdhar Kunwar as their king and attacked Rangapur. Ahoms were defeated. अब क्या हुआ देखते हैं। 1828 में इंग्लिश सरकार ने ये कोशिश की कि जो अहोम प्रदेश के जो को अहोम स्टेट को अंग्रेजी शासन में मिला लिया है, लेकिन जो अहोम लोग थे उन्होंने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित किया और रंगपुर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंग्रेजी सेनाओं के सामने जो अहोम थे उनकी सेना हार गई। अब आते हैं हम खासी अपराइजिंग पर। The British administration decision to construct road in Khasi Hills and in Sylhet area enraged the Khasi tribes. अब क्या हुआ, अब खासी उसमें क्या हुआ, अंग्रेजी शासन ने खासी की पहाड़ियों पर सिलहट तक अपने अधिकार में लेकर वहाँ पे सड़क बनाने की बात सोची, जिससे जो खासी जनजाति थी, जो खासी ट्राइब्स थे वो नाराज़ हो गए। अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग तिरहा सिंह दे रिवोल्टेड, और जो वहाँ के राजा थे तीरथ सिंह उनके मतलब नेतृत्व में यहाँ पर भी विद्रोह शुरू हो गया। बारमनिक एंड मुकुंद सिंह, बारमनिक और मुकुंद सिंह ने भी अंग्रेजी शासन का जो शासन थे उनके लीडर्स थे, उन्होंने कसकर इनका सामना किया और दे लॉस्ट इन 1830 फोर्सेस, इंग्लिश फोर्सेस दे लॉस्ट, मगर 1833 में वो उनसे हार गए। अब आते हैं हम भील अपराइजिंग पर। Bhil tribes were the resistance of Western India. The agricultural policies and administrative access of British rule forced the Bhils to join Bhil. The British believed that Peshwa Bajirao II and Triambakji provoked the Bhils to revolt. The struggle continued from 1812 to 1846. अब इसमें देखते हैं हम क्या है। जो भारत का पश्चिमी भाग जो था वहाँ पे जो भील आदिवासी जो थे वो ज़्यादा संख्या में रहते थे, और अंग्रेज़ों की शासन की जो कृषि की जो नीतियाँ थी, खेती की जो नीतियाँ थी, उससे इन भीलों में मतलब भय उत्पन्न हो गया था कि तो इससे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी शासन का कहना था कि भीलों का विद्रोह जो था, या भीलों ने जो ये विद्रोह किया था वो पेशवा बाजीराव सेकंड और त्रियंबक जी ने इसको मोटिवेट किया था इस रिवॉल्ट को शुरू करने के लिए। और ये संघर्ष भी यह विद्रोह भी 1812 से लेकर 1846 तक चलता रहा। अब हम आते हैं कच्छ अपराइजिंग पर। द इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड किंग भारमल ऑफ काठियावाड़ एंड कच्छ टू इनथ्रोन हिज माइनर सन ऑन द थ्रोन एंड रूल द स्टेट ऑफ टेकिंग पावर इन देयर ओन हैंड्स। अंग्रेजी शासन ने जो काठियावाड़ के राजा जो थे, काठियावाड़ और कच्छ के जो राजा थे भारमल, उनको पराजित कर दिया, और उनका जो छोटा बेटा था जो माइनर था, अभी अल्प वयस्क मतलब एडल्ट नहीं हुआ था, उसको सिंहासन पर बिठा दिया और वहाँ पर अपनी
मर्जी से तो वो वहाँ पर शासन करने लगे। द मूव angered and supporters of Bharmal and they waged revolved against the British rule. They fought from 1819 to 1831. इससे क्या हुआ, जो राजा के जो समर्थक थे, भारमल राजा के जो समर्थक थे या जो उनके साथ जो लोग रहते थे, उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और ये अपराइजिंग है, ये विद्रोह भी 1819 से लेकर के 1831 तक चलता रहा। अब आते हैं हम रामोसी विद्रोह। द रामोसी ट्राइब्स इन द वेस्टर्न घाट अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार चित्तर सिंह रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन 1820। और जो पश्चिमी घाट था भारत का, वहाँ पे सरदार चित्तर सिंह की अगुवाई में अंग्रेजी शासन के खिलाफ 1822 में रिवोल्ट या क्रांति की शुरुआत हो गई। दे प्लंडर्ड द रीजन नियर बाय सतारा। उन्होंने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूट लिया था। प्लंडर्ड मीन्स लूट लेना। रिवॉल्ट ऑफ दीवान बेला थम्पी का विद्रोह। Wellesley had signed subsidiary alliance with the king of Travancore in 1805. वेलेजली ने ट्रावनकोर के जो महाराज थे उनके साथ 1805 में एक सहायक संधि की थी, वह एक सब्सिडरी अलायंस किया था। द किंग वाज अनहैप्पी विद द टर्म्स ऑफ अलायंस सो ही रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। और जो संधि में जो बातें थी वो राजा उनसे, संधि की जो शर्तें थी उनसे वो राजा असंतुष्ट हो गए और उन्होंने उन्हें टैक्स देने से मना कर दिया। व्हेन द ब्रिटिश माउंटेन pressure Diwan Bela Thampi rose to revolt, which was supported by Nair battalion. The English suppressed this revolt. इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों के दबाव डालने पर दीवान जो थे वहाँ के, जो बेला थम्पी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्हें नायर बटालियन का समर्थन मिला हुआ था और इस विद्रोह को भी अंग्रेज़ों ने ज़्यादा समय तक नहीं चलने दिया और सप्रेस्ड मीन्स मतलब दबा दिया या कुचल दिया। अब आते हैं हम वहाबी स्ट्रगल पर, वहाबी आंदोलन पर आते हैं। द ब्रिटिश रूल गॉट मोस्ट फैटल चैलेंज फ्रॉम द वहाबी। बहुत ही वहाबी जो अंग्रेजी शासन था उसको मतलब काफ़ी घातक या चुनौतीपूर्ण गंभीर चुनौती मिली। किससे? वहाबीज से। द एक्टिविटीज़ ऑफ द वहाबीज कंटिन्यूड फ्रॉम द 4th डिकेड टू 7th डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। जो इनकी जो गतिविधियाँ थी वहाबीज की, वे चौथे दशक मतलब 40वें दशक से शुरू कर, चौथे दशक से शुरू होकर लगभग 7वें 1840 के आसपास से लेकर के 1870 तक चलती रहीं। सैयद अहमद ऑफ रायबरेली कैंपेन दिस स्ट्रगल। जो रायबरेली के सैयद अहमद थे इसके प्रवर्तक थे और ही वॉज अगेंस्ट द एनी रिफॉर्म एंड चेंज इन इस्लाम। वो मतलब किसी भी तरह का मुस्लिम समुदाय में बदलाव या परिवर्तन के सुधारों के विरुद्ध थे। तो उससे क्या हुआ, सैयद अहमद लॉन्च्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट द सिख रूल इन पंजाब एंड व्हेन कंपनी टुक कंट्रोल ओवर पंजाब इन 1840 वहाबीज रेज्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। सैयद अहमद ने पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध भी विद्रोह कर दिया था और 1849 में पंजाब में भी कंपनी के अधिकार से वहाबी आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया। द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल बिफोर 1857। 1857 में हालांकि जो कई सारे विद्रोह हुए थे, से पहले विद्रोह हुए, लेकिन न्यू अवेकिंग अमंग द पीपल, इससे लोगों में एक नई जागृति पैदा हुई थी, नई चेतना आई थी। दिस ड्रू द अटेंशन टुवर्ड द प्लाइट ऑफ मिडिल क्लास एंड पीसेंट्स। द resentment grew sharper among various classes in the Indian society and it culminates in the end of revolt of 1857.
1857 से पहले मैंने आपको इतने सारे विद्रोह, अपराइजिंग्स और रिवॉल्ट्स बताए जो हुए, लेकिन ये असफल रहे। लेकिन इससे जनता में एक नई चेतना, एक नई जागृति पैदा हुई कि इसमें किसान थे, निम्न वर्ग की जो लोगों की जो दयनीय स्थिति थी, इससे सबकी ओर, सबका जो ध्यान था वो इनकी ओर आकर्षित हुआ। संतोष की भावना से समाज के अधिकांश वर्गों में विकराल, जो इनके खिलाफ जो असंतोष था वो समाज के लगभग सभी वर्गों में फैलता चला गया। और इससे क्या हुआ, जो इंडियन सोसाइटी में जो उनके खिलाफ जो असंतोष फैल रहा था, उससे परिणाम ये हुआ कि वो इस विस्फोट के रूप में 1857 की रिवॉल्ट की शुरुआत हुई।